तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल में और आपके ही अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो हाजिर है आपका गांव भाई आपके सामने एक बार फिर से नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और मौसम की इस मार में और साथ में वायरल इन्फेक्शन के इस दौर में, जो कि अभी वातावरण में पूरा जुकाम बुखार का सीजन चल रहा है, तो आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और यदि कोई लापरवाही कर रहे होंगे तो आज ही से वो लापरवाही बंद कर दीजिए। तो रहिए स्वास्थ्य से सावधान। और मैं आया हूं एक बार फिर से। समय हुआ है अभी चाय की प्याली का, और यकीनन जो लोग चाय नहीं पी रहे होंगे तो वो इस समय जूस से शरबत का गिलास हाथ में ले लीजिए, क्योंकि गांव भाई का रिएक्शन आ गया है। और होता है कि जब चाय का प्याला हो हाथ में और भाई का रिएक्शन वीडियो हो साथ में, तो आने वाले 15-20 से मिनट क्या कहने, 15 से 20 मिनट का जो ये समय है यकीनन चाय के साथ कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपके चाय की चुस्कियों के साथ, आपके शरबत के चुस्कियों के साथ हमारा आज का रिएक्शन। तो बात होगी आज एक बार फिर से पहाड़ी भाई और अंकिता पर, लेकिन नहीं, आज मैं वो वाला बात नहीं बोल रहा हूं जो आप लोग शायद गैस कर रहे होंगे। रुकिए, आप वीडियो में रुकिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और देखिए। एक क्रिएटर है ना, जब तक वो आपको बात क्लियरली नहीं समझा पाएगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा ना। कुछ ऑडियंस होंगे वो केवल 2 मिनट स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन बहुत से ऑडियंस ऐसी भी तो है जिनको विस्तार से वीडियो देखनी है। तो भाई जिनको विस्तार से देखनी है उनके लिए भी, और जिन्होंने स्किप करने के लिए, मतलब जिन्होंने स्किप करना है तो उन्होंने तो यार स्किप करना ही करना है, तो वो तो नॉर्मल वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। और जिसको विस्तार पूर्वक जानकारी जिस वीडियो में दी जा रही है उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो स्किप वाले उनके पास तो ऑप्शन है ही है। लेकिन अगर कोई विस्तृत जानकारी चाहता है और उसको शॉर्ट वीडियो दे दिया जाए तो उसके पास तो ऑप्शन नहीं है ना। और हमारा वीडियो सभी के लिए ऑप्शन है। इतना समय बीता पहाड़ी भाई और अंकिता की सगाई को, और इतने समय से ट्रोल भी हो रहे हैं, जाने क्या दरार इनके बीच में आई है। और इतने समय से ट्रोल हो रहे हैं तमाम रिएक्शन चैनल वाले, कमेंट सेक्शन में लोग और अब अंकिता के घर वाले और अंकिता के वीडियो से भी इस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं। पहले पहले लोगों ने कहा कि भाई तुम फेक एजेंडा चला रहे हो, फेक प्रोपेगेंडा कहा, ये कहा, वो पता नहीं, मतलब भ्रामक दुनिया में क्या क्या बाण चलाए लोगों ने भी, कमेंट सेक्शन वालों ने। और रिएक्शन चैनल वालों को बोला कि भाई आप चलाते हैं बाण, आप करते हैं ऐसा, आप करते हैं दूसरों के घर में ताका झांकी, आपने हमें किसी के दरवाजे पे देखा क्या। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप दूसरों के घरों में ताका झांकी करते हैं, तो भाई आप ये बताइए किसने किसको किसके दरवाजे पे देखा। ताका झांकी का मतलब होता है डायरेक्टली घर में घुसना, और सोशल मीडिया से कंटेंट उठाने का मतलब, यार कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह से आप अंकिता को कमेंट करते हैं, एक तरफा कमेंट आप करते हैं। बहरहाल आपका जो ये मस्तिष्क है ये कैसा काम करता है ये तो आप ही बता सकते हैं। कल मेरे को एक कमेंट आया था हमारे भाई ब्रजमोहन नेगी का, और वो कह रहे थे कि भाई ये मत बताओ वो मत बताओ, सिर्फ ये बताओ कि क्या इनका रिश्ता टूट गया या नहीं, इसमें कोई संभावना बची है या नहीं। तो वैसे तो मैंने उन्हें कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई किया था कि भाई संभावनाएं, ऐसा लग रहा है कि दिक्कत ज्यादा है। लेकिन भाई ब्रजमोहन नेगी भाई, अगर आप मेरा वीडियो आज का भी देख रहे हैं, ये वाला भी देख रहे हैं, तो शब्दों से भी बताना चाहूंगा कि भाई जिस तरह से अब सिग्नल मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही इनका रिश्ता अब बचा हो। तो आप ये मान के चलिए कि अब तो जो हमारे ग्रुप की परी ब्लॉग है, हमारी पुरानी सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर है हमारे रिएक्शन वीडियो में से अभी तक, उन्होंने तो क्लियरली बोल ही दिया है लगभग कि मतलब ये रिश्ता अब टूट ही गया है। तो उन्होंने लगभग 100% पुष्टि कर दी है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर उन्होंने कर दी है तो उनके पीछे कुछ ना कुछ उनके पास लॉजिक होगा, क्योंकि बिना लॉजिक का तो रिएक्शन चैनल वाले भाई कुछ भी नहीं करते। मतलब मैं उनकी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक, मतलब उनके चैनल को काफी समय से फॉलो करते हैं। तो वो कोई भी बात जब बोलती हैं तो बिना लॉजिक का उन्होंने अभी तक नहीं बोला, आगे फ्यूचर की हम नहीं बता सकते।
तो यकीनन अगर उन्होंने बोल दिया है तो ये मान के चलिए कि अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। और परी ब्लॉग का रिएक्शन वीडियो तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आजकल एक उभरती हुई रिएक्शन चैनल की क्रिएटर भी हैं। और मुझे भाई पर्सनली बोलना चाहूंगा कि अब नए जो रिएक्शन चैनल वाले जो क्रिएटर नए नए आ रहे हैं, तो उनमें से मुझे वेक अप वर्ल्ड एक चैनल है, तो उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो मतलब जो उनकी जो प्रस्तुति का जो सिस्टम अंदाज है, मतलब एक ना, तो बहुत तकड़ा लगता है। तो आप उस चैनल को भी देख लीजिए, बहुत अच्छे उस पर भी उनका रिएक्शन होता है, अच्छे अच्छे पॉइंट रखे जाते हैं और बहुत अच्छा विश्लेषण उनके द्वारा किया जाता है ना। साथ में साउंड क्वालिटी भी है। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले क्या करते हैं कि यार मतलब वीडियो बनाते हैं पर उनकी वॉइस क्वालिटी में वो दम नहीं होता। तो अगर रिएक्शन चैनल वाले का वॉइस क्वालिटी और वीडियो में बोलने का अंदाज अच्छा हो ना, तो तब जाके दर्शकों को बहुत मजा आता है। घटना को कैसे प्रस्तुत करना है, किस तरह से शब्दावली का प्रयोग करना है, और किस तरह एक नॉर्मल से वीडियो को भी शब्दों के द्वारा अति इंटरेस्टिंग बनाना है, ये क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस क्रिएटर में ये खूबी है वो क्रिएटर अच्छा चलता है और उसी क्रिएटर को लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं। अब पुरानी हमारी जो रिएक्शन चैनल क्रिएटर हैं, रिएक्शन वीडियो क्रिएटर हैं, परी ब्लॉग, उनका तो जाहिर सी बात है कि काफी अनुभव भी है और काफी उनके पास उनकी पहुंच भी है, चैनल की कवरेज भी है। तो अभी जो नई जो चैनल जो मैं बता रहा हूँ जिन क्रिएटर के बारे में, वेकअप वर्ल्ड, तो उनका भी अब अंदाज और वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो और अच्छे उनको लोग भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके भी बात रखने का तरीका बहुत अच्छा है। तो बस यही होना चाहिए ना। और बहुत से चैनल वाले तो मैंने देखे हैं कि ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी ने चिट्ठी लिखी हो कि परम पूजनीय माता पिता फलाना देवता, और मैं यहाँ पर नित कुशल रहते हुए तहाँ पर आप लोगों की कुशलता। तो मतलब इसमें क्या होता है ना, एक मजा नहीं आता है ना, क्योंकि वो पत्राचार वाला जमाना तो अब गया। रिएक्शन चैनल वाले का एक ढंग होता है भाई, अगर आप एक मतलब अच्छे ढंग से वीडियो नहीं बना पाएंगे तो क्या आप दर्शकों को अपने वीडियो में रोक पाएंगे? नहीं, नहीं रोक पाएंगे। तो ये तो चलो ज्ञान ज्यादा झाड़ दिया यार मैंने। फिर कोई कहेगा कि खबरीलाल, कोई कहेगा ज्ञान का देवता, कोई कहेगा ज्ञान का पंडित, पता नहीं लोग क्या क्या नाम दे देते हैं। आप लोगों के सर्वनाम जो भी देते हैं, आप जो पॉजिटिव होंगे, जितने स्वीकार करने योग्य होंगे वो सराखों पर, और जितने लोग आप नेगेटिव बोलेंगे वो आप और आपकी माया जाने। तो बात कर लेते हैं अब मेन मुद्दे पर, क्योंकि थोड़ा सा यार इधर उधर की जब तक बातें ना हो तो मजा भी नहीं आता ना वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर। तो मैं बता रहा था कि इतना समय इनकी सगाई को हुआ, फिर धीरे धीरे अब वो दौर आ रहा है कि जब अब इस तरह की संभावनाएं प्रबल हो चली हैं कि इनका रिश्ता अब शायद ब्रेकअप की तरफ है। मैं तो अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कंफर्म, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं 99% भी अगर कहीं पे हो जाता है तो मैं 1% पे भी उम्मीद बरकरार रखता हूँ। तो आई होप कि सब अच्छा हो, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते। तो तब जबकि संभावनाओं का इतना बड़ा दौर चल रहा है, लोग तरह तरह से हेट दे रहे हैं अंकिता को, और पहाड़ी भाई की इस समय जो सपोर्टिंग जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी दिख रही है अभी। लेकिन आज पहली बार पहाड़ी भाई के मुंह से वो दर्द छलका कि जिसने कहीं ना कहीं ये इशारा किया कि पहाड़ी भाई की तरफ से भी अब ये चीजें थोड़ा सा संकेत मिला कि हाँ कुछ अच्छा नहीं है, और जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। देखिए गलती किसकी है, ये तो एक, अब मैं इसको एक बात विवाद वाला मामला बोलूंगा। क्यों बोलूंगा कि आप लोग फर्ज कीजिए कि क्या हम में से, आप में से, किसी में से भी कोई ऑडियंस है, चाहे कुछ भी है, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अपनी गलती सही से स्वीकार की हो? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब दो पक्षों में से किसी पक्ष ने एक की गलती बताई है तो दूसरे ने प्रति उत्तर न दिया हो, दूसरे ने विरोध में कुछ भी न बोला हो? तो अंकिता के परिवार वाले आएंगे और फाइनली इस विषय में कुछ बताएंगे। वो एक अलग विषय है, वो बताएंगे कि ऐसा हुआ हमारे साथ, वैसा हुआ, जैसा भी हुआ, मतलब जो भी बताएंगे। उसके बाद दूसरी साइड से भी उत्तर आएगा। तो हमारे एक भाई हैं, नीलकांत पंत उनका नाम है, उन्होंने एक कमेंट किया कि भाई कुछ नहीं होगा, अंकिता के फैमिली वाले उनकी गलती बताएंगे, फिर पहाड़ी भाई पलटवार करेंगे और पहाड़ी भाई उनकी गलती बताएंगे, वो उनकी बताएंगे, तो क्या होगा कि घात प्रतिघात चलता रहेगा। और इस तरह ऑडियंस भी कंफ्यूज में ही रहेगी कि आखिर गलती है तो है किसकी और वास्तव में गलत कौन है।
ऑडियंस हमेशा इसी उलझन में पड़ी रहेगी। लेकिन नहीं, समझदार ऑडियंस है, अगर कोई भी मामला आता है दोनों तरफ से तो हमारी समझदार ऑडियंस है वो तुरंत गेस वर्क कर लेती है कि नहीं भाई वास्तव में गलती इनकी लग रही है। तो पहली बार आज पहाड़ी भाई के मुंह से वो दर्द छलका शब्दों का, इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा, डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं बोला है, इनडायरेक्टली वो दर्द छलका कि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं मतलब क्या ही बोल दूं पहाड़ी भाई को। मैं ये बोल रहा था उस समय वीडियो देखते समय कि पहाड़ी भाई आज आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। आमतौर पर जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, आज उनके मुंह से यार इतनी अच्छी ज्ञान की बातें आई तो आई क्यों? और कौन है आपके दुख का ये कारण? कौन है जिसने आपका दिल उदास किया है? बहरहाल आपने बताया नहीं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं यूं ही हवा में बातें कर रहा हूं, तो मैं सुना देता हूं, जरा आप उनका एक क्लिप स्वयं देख लीजिए और देखिए कि किस अंदाज में वो बातें कर रहे हैं। आमूमन उनका ये अंदाज नहीं होता है, तो जरा देख लीजिए। दोस्तों सॉरी अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगता है, या मतलब आप लोगों को तब बुरा लगता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मजाक करता हूँ, हालांकि इनको तो नहीं लगता बुरा, लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 4 साल से मेरी यही आदत है मजाक करने की। मेरे अंदर एक फितूर है यार, मेहनत मत करो। फितूर है मेरे अंदर, सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि किसी का दिल से बुरा करूँ मैं, ठीक है। दया भी मेरे अंदर उतनी है भाई, और बहुत बार तो मैंने ऐसे काम भी कर रखे जो मैंने कैमरे के आगे दिखा भी नहीं रखे हैं, इतनी दया कर रखी है। क्यों? हर चीज दिखाना और जताना नहीं होता। मजाक तो दोस्तों में ही चलता है। और क्या, मजाक मैं इनके सामने करता हूँ, ऑन कैमरा करता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा मजाक कर रहा होता तो मैं कैमरे के आगे करता ही क्यों? इनको पता है कि हाँ यार मजाक चल रहा है। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि बहुत बार मैंने ऐसे काम भी कर रखी, ऐसी हेल्प भी कर रखी जो मैंने कैमरे के आगे कभी नहीं दिखाया। मैं खुद बोलता हूँ कि हर चीज दिखाना जताना सही नहीं होता, लेकिन आज के समय को देख के तो ये भी लगता है कि यार हर चीज कैमरे के आगे दिखाना बहुत जरूरी है भाई। दुनिया को पता होना बहुत। हाँ, दिखावा है भाई दुनिया में, जब तक दिखाई नहीं तब तक कोई मानता भी नहीं है। दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है दिखता, सही बात है भाई। मैं ना है ऑफ कैमरा भी बहुत जरूरी है, ऑफ कैमरा भी बातें करनी बहुत जरूरी है। हर चीज कैमरे के आगे बोलना भी सही नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज ऐसे जो कैमरे के पीछे आपस में बात करो तो वही अच्छा होता है, क्यों? और क्या, चलो आप लोग भी ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई। बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जी लो भाई। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब जब घमंड आए तो एक बार शमशान घाट की ओर चले जाना। न जाने वहाँ कितने अरबपति लोग, आज उनकी राख भी नहीं वहाँ पे। सच्चाई यही है कि कुछ लेके नहीं जाना, मस्त करके अपना 2 दिन रहना इस दुनिया में, व्यवहार कमाओ, इज्जत कमाओ, प्यार प्रेम कमाओ। बाकी कोई नहीं पूछेगा कल के दिन की उसके पास इतना पैसा था, ये था। हाँ, अच्छे काम होंगे, व्यवहार होगा, प्यार प्रेम होगा तो हर कोई बोलेगा यार अच्छा था। क्या बता भीम, ज्ञान तगड़ा दे रहा हूँ मैं आज। नहीं बिलीव नहीं हो रहा कि जो बंदा इतना मजाक कर रहा है आज इतना ज्ञान भी दे सकता है। देने में तो आप माहिर हो। हाँ। तो आपने देखा कि किस तरह मतलब पहाड़ी भाई जो है अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, सब कुछ कैमरे पे दिखाए जाना ही जरूरी नहीं है। और आजकल का जमाना है, भलाई का जमाना तो शायद रहा नहीं उनके हिसाब से, इसलिए लोग भाई उसी चीज को मानते हैं जो ऑन द कैमरा दिखाया जाए। क्योंकि और सही बात भी है कि पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। पहाड़ी भाई, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि बात तो सही है कि जो दिखता है वही बिकेगा, अब जो दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? मतलब सब्जी वाले की ठेली में अगर सब्जी होगी और लोगों को दिखेगी तभी तो वो सब्जी लेंगे ना। अगर उसके ठेले में सब्जी नहीं होगी, उसको मतलब लोगों को वो दिखेगी नहीं, तो लोग सब्जी कैसे लेंगे बताइए? आप ही बताइए पहाड़ी भाई, आप सब्जी लेने जाते हैं और अगर किसी की ठेली में सब्जी नहीं है तो आप उससे नहीं पूछेंगे ना कि सब्जी क्या चल रही है या सब्जी दो मुझे। जिसकी ठेले पे आपको सब्जी दिखेगी आप सब्जी के लिए उसी को बोलेंगे ना। तो वो तो बात सही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा ही नहीं तो वो बिकेगा कैसे? तो पहाड़ी भाई ये तो बात सही थी, लेकिन मेरे पहाड़ी भाई मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा मेरे भाई कि कौन है आपके दर्द की ये जो आपने ये ज्ञान की गंगा बांटी काफी दिनों से खामोश रहने के बाद, आखिर इसका कारण क्या है और आप चुप क्यों हैं? अंकिता के फादर लोगों ने, अंकिता की फैमिली ने तो बोल दिया है कि घर आकर कुछ ना कुछ बताया जाएगा। आपसे रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है पहाड़ी भाई? आपकी ऑडियंस इतना सारा कुछ बोल रही है, आप तो कभी मौन नहीं रहते थे, मौन क्यों है आप? और यकीन मानिए कि दर्शक ये पहाड़ी भाई, दर्शक ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप इसी तरह से मौन रहे तो आपके मौन का ये कारण
कहीं आपकी गलती न बन जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आदमी के मौन रहने से जो उसने गलती नहीं भी की है वो भी उसके सर पे मंड दी जाती है। तो कृपया आप मौन क्यों है दर्शकों को जरूर बताइए, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले जरूर हैं लेकिन आप ही लोगों से हम भी प्रेरणा लेते हैं और आपके ही इशारों पर हम भी चलते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपकी ऑडियंस ही है, चाहे हम रिएक्शन चैनल वाले भी हैं पर हम आपको भी फॉलो करते हैं। तो पहाड़ी भाई से बस यही निवेदन है कि भाई बताइए तो सही, आप चुप क्यों हैं, आपने मौन धारण क्यों कर रखा है और इस मौन के वजह क्या है? क्या आपसे कोई गलती हुई है? क्या कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपसे मिस्टेक हुई है? तो लोग ये भी तो बोल रहे हैं ना कि आप कुछ बताइए तो सही। लोग तो आपका रिश्ता करने के लिए भी तैयार है। आपकी ऑडियंस इतनी तकड़ी बनाई है आपने आपने अपनी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी बनाई है कि वो ये भी बोल रही है कि अगर भाई लड़की ढूंढनी पड़ेगी तो आपके लिए लड़की भी ढूंढेंगे। तो कुछ तो बोलिए मेरे भाई, कुछ तो बोलिए। इस तरह मौन मत रहिए प्लीज पहाड़ी भाई। तो ऑडियंस आपसे जानना चाहती है और आज जिस तरह से आपने ये बोला, इस शब्दों का प्रयोग किया, तो यकीनन आपकी ऑडियंस काफी भावुक हुई है, ऑडियंस की भावनाओं को काफी आहत हुआ है। अभी वो इस चीज से दूर है कि गलती वास्तव में किसकी है, लेकिन इस समय वो सारे भावनात्मक दृष्टि से लोग आपके साथ हैं। अभी हम भी देख रहे हैं कि अंकिता को लोग हेट दे रहे हैं केवल आपके कारण, और लोग बोल भी रहे हैं कि केवल वो आपके कारण उसका वीडियो, अंकिता का वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज वो उनका वीडियो भी नहीं देखते। लेकिन आप चुप मत रहिए अब क्योंकि अब काफी हो चुका है। अब समय आ गया है कि अब हमारे दर्शक ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं जैसा पहले बता रहा हूँ कि आपके सर पे गलती मंड दी जाएगी। तो इसलिए बोलिए, आप चुप मत रहिए। और बोलने का जमाना है, आपको तो पता है ना, जब बोलोगे तभी माने जाएगा और पहले बोलोगे पॉइंट से बोलोगे, है ना। तो हम तो यही अपील करेंगे कि आप बोलिए, मौन मत रहिए, क्योंकि मौन रहना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो गाइज आज जब पहाड़ी भाई की हमने ये क्लिप देखी तो काफी दिल को मतलब एक बहुत बुरा लगा कि यार मतलब किस तरह से, क्योंकि अभी हम सच्चाई से दूर है, क्या है, किस से गलती हुई है या वजह क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी से गलती ना हुई हो, कोई अदर रीजन हो, जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ चीट किया हो या गलती हुई हो। मतलब अभी तो संभावनाओं का दौर है ना, तीर हवा में चल रहा है। लेकिन क्यों हुआ, दरार जैसी बातें क्यों फैली, कहां से बात उठी, कुछ तो वजह होगी, क्योंकि बिना आग का धुआं तो नहीं उड़ता। ऐसा तो कभी नहीं होता कि भाई आग ही नहीं लगी और धुआं उड़ गया। आपने बिना आग का धुआं देखा है क्या? नहीं देखा है ना। लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन अगर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं कि ताली एक हाथ से भी बज सकती है, क्या होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सच क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सच की परिभाषा अगर आप बता देंगे, या सच को आप सिद्ध कर सकते हैं कभी? नहीं ना, नहीं कर सकते आप सच को सिद्ध, सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते आप लोग। तो ठीक उसी तरह एक हाथ से भी ताली तो बजती है और वो सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि भाई एक हाथ से ताली बजती है, बिल्कुल बजती है, तो आप बोलेंगे कैसे बजती है, बज के दिखा, बजा के दिखा, कैसे बजेगी? तो मैं बजा के नहीं दिखा पाऊंगा ना, लेकिन बज सकती है। अब कैसे बज सकती है, इस पर एक बहुत लंबी कहानी गुरु शिष्य की मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, देखिए बातों बातों में वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है आजकल के विषय पे। और हमने कहा था कि रिएक्शन चैनल वालों को क्या है ना कि अगर वो बात करने पे आते हैं, विश्लेषण करते हैं, विवेचना करते हैं, तो बहुत लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो से आप लोग बोर होते हैं, हम जानते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो हमारी जानकार ऑडियंस होगी, जो चीजों को लॉजिक सहित और तथ्यों सहित लेती होगी, तो वो लंबा वीडियो जरूर देखती होगी, क्योंकि उनको पता है ना कि शब्दों से चीजें ली जाती है और चीजें समझी जाती है। इसलिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, अनर्गल कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं हो जाती है, कुछ मौसम और स्वास्थ्य की बातें भी होती है, लेकिन सभी ज्ञान की बातें होती हैं, कीमती बातें होती हैं और सब लोगों के हितकारी बातें होती है। अनावश्यक अहितकारी हमारे चैनल पे कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कोई सर्वश्रेष्ठ और लॉजिक से चलने वाला चैनल है तो वो केवल आपके भाई का चैनल है। और क्यों है? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। तो बस आपका यही प्यार और सपोर्ट बना रहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा दीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिए। साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। बस आप लोगों से यही निवेदन है। इसी तरह अपने भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए चाय को फिनिश कीजिए और करिए शाम के लंच की तैयारी, कीजिए भोजन की तैयारी। और कुछ लोग अगर मेरा वीडियो भोजन के बाद देख रहे हैं तो आप लोग सोने की भी तैयारी कीजिए। सोते सोते वीडियो देखिए और समझिए वीडियो में शब्दों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।